Good morning students, welcome back. This is lecture number 10 of exercise 11.1 है ना। हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 देख रहे हैं और 6 में था कि प्रोडक्ट और कोसेंट फाइंड करना था। प्रोडक्ट का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, उसको मल्टीप्लाई करना था और फिर उसके बाद कोसेंट का मतलब उसका भागफल मतलब उसको डिवाइड दे करके बताना था। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का जो हम लोग प्रोसेस सीखे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहाँ से भी आप देख करके अगर पीछे के वीडियो को आ रहे थे तो वहाँ पे एक एग्जांपल बताए थे और उस एग्जांपल के जरिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है क्या कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो वीडियो नंबर जब हम लोग 8 पढ़ रहे थे, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 में ही आपको बताए थे कि बच्चों एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा और इसमें जो है वो 6 क्वेश्चन दिया है और 6 क्वेश्चंस हैं 7 नंबर में और आपको इन 6 क्वेश्चनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना क्या निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है कि इन 6 क्वेश्चंस का क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन 6 क्वेश्चंस का क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप नोट में देख लीजिए, फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज 1/z। ठीक है, ये फर्स्ट था और सेकंड इससे पहले करे थे क्या, एडिटिव इन्वर्स। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज -z। एडिटिव इन्वर्स होता है -z और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है क्या, -z। ठीक है, सॉरी, एडिटिव इन्वर्स होता है -z और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z। क्लियर है। तो इसको लेट करते हैं z और इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 2 + √3 आयोटा। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू 2 + √3 आयोटा इज क्या, 1/z। डेट मीन्स क्या, 1/2 + √3 आयोटा। ठीक है, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/z। तो 1/z तो इसके बराबर है ना, तो 1/2 + √3 आयोटा। ये आंसर लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन आयोटा को कभी भी नीचे में नहीं रखते। इसके लिए इसको परमीकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या 1/z क्या है हमारा, 2 + √3 आयोटा, है ना। जो भी क्वेश्चन रहे उसको 1/, करके लिख दीजिएगा तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाएगा। अब 2 + √3 आयोटा का रेशनलाइजेशन क्या होता था, रेशनलाइजेशन बताए थे कि आई के आगे का साइन उल्टा करके, चेंज करके, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो ये हो गया प्लस है आगे तो हम कर देंगे √3 आयोटा और ये हो गया 2 - √3 आयोटा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है a + b। और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 - √3 आयोटा। ठीक है, अब नीचे जो है फॉर्मूला है a + b a - b का, है ना। a + b a - b का इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी एडिटिव इन्वर्स निकाले बोला जाए बस माइनस लगा दे भाई उसमें। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाए 1/, लिख दे उसको। जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/- 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब बात है रेशनलाइजेशन का, तो रेशनलाइजेशन तो बचपन से करते आ रहा है। बस यहाँ पे वही है कि आई के आगे का साइन चेंज कर देना है। आई के आगे प्लस था तो हम माइनस करके कर रहे हैं, अगर माइनस होता तो तुम प्लस के साथ करता है इसको रेशनलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा जरा इसका देखो, तो ये हो गया 2 - √3 आयोटा और ये है a + b × a - b, मतलब a², 2² और b के जगह पे √3 आयोटा का स्क्वायर। यही होता है ना, ये फॉर्मूला है क्या, a - b × a + b क्या होता है, a² - b का स्क्वायर।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बच्चों ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए की जगह पे 2 था तो 2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे √3 आयोटा था, √3 आयोटा का स्क्वायर कर दिए। ये हो गया 2 माइनस √3 आयोटा और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 माइनस √3 आयोटा 4 और ये 3 रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1। ये शुरू से ही कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में चलते रहेगा। आई जहाँ पे आए वहाँ पे √-1, जहाँ पे √-1 वहाँ पे आयोटा, जहाँ पे आई स्क्वायर आए वहाँ पे -1, कभी कभी -1 को हटा के वहाँ आई स्क्वायर भी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं। 2 माइनस √3 आयोटा और -1 इंटू 3 हो जाएगा --+3। तो ये जो हो जाएगा ना हमारा 2 माइनस √3 आयोटा और 4 और 3 हो गया 7। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, मतलब रियल से भी इसको डिवाइड दीजिए, इमेजनरी से भी डिवाइड दीजिए। तो ये हो गया 2/7 और √3/7 आयोटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/7 माइनस √3/7 आयोटा, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें इस तरीके से 6 क्वेश्चन क्रिएट किया है और 6 के 6 क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपसे पूछ रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ सेकंड वाला ही देखें तो सेकंड वाला क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन है -3 + 4 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/z, मतलब 1/-3 + 4 आयोटा, है ना। अब उसका रेशनलाइज कर दीजिएगा तो -3 - 4 आयोटा से यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे और उसके बाद ऊपर में फार्मूला, नीचे फार्मूला अप्लाई करके अलग अलग डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप ये 6 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 में और उम्मीद है इसको बना लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। 8 में 2 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 8 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है क्या, प्रूव दैट, क्या, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या, रियल Z1 इंटू रियल Z2। आर का मतलब रियल होता है माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। ये आपको बताना है कि प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 हो जाएगा क्या, रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है ना। तो LHS में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है हमारे पास, बोल रहा है क्या कि रियल ऑफ Z1 इंटू Z2। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है एक Z2 है, दोनों को प्रोडक्ट किया गया है ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू क्या, A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू क्या, A2 प्लस आयोटा B2। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग अपने से मान लिए, अपने घर से लगा दिए कि Z1 इज इक्वल टू क्या, A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि दोनों को प्रोडक्ट करिए Z1 इंटू Z2। अगर बोला रहता कि रियल ऑफ Z1 प्लस Z2 तो दोनों को जोड़ते हैं। अगर बोला रहता रियल ऑफ Z1 बाई Z2 तो दोनों को डिवाइड करते। अभी बीच में ये बिंदु है, प्रोडक्ट का साइन होता है ना, पॉइंट प्रोडक्ट होता है। तो Z1 इंटू Z2 को प्रोडक्ट करिए पहले, उसके बाद देखते हैं ना। Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 डॉट Z2 की वैल्यू क्या है,
A2 प्लस आयोटा B2। तो प्रोडक्ट करने का तरीका हम लोग पढ़े थे, A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पूरा इससे, है ना, किससे, पूरा A2 प्लस आयोटा B2 से, और फिर प्लस क्या, ये बाद वाला जो प्लस है आयोटा B1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, फिर से A2 प्लस आयोटा B2 से। यही है ना प्रोडक्ट का नियम। पहले इस A1 को इस बाद वाले से पूरा गुना कर दो, फिर बचा प्लस आयोटा B1, फिर इस बाद वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। Z1 इंटू Z2, A1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा A1 A2 और प्लस आयोटा, है ना, A1 B2। क्लियर है। फिर आयोटा B1 से ये मल्टीप्लाई होगा A2, तो आयोटा B1 A2, और जब ये गुना होगा तो आयोटा से आयोटा, आयोटा स्क्वायर B1 B2। ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है बच्चों -1, है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस, इन दोनों से देखिएगा आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन कर लिए तो A1 B2 प्लस B1 A2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे B1 B2। अब ये देखिए यहाँ पे रियल कौन है, इमेजिनरी कौन है, तो जो हम रेड से लिख रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो आयोटा इसके साथ और इसके साथ नहीं है, इन दोनों टर्म के साथ आयोटा नहीं है, तो ये हो गया रियल, और जिसके साथ आई लगा है वो आपका क्या हो गया, इमेजिनरी। ठीक है ना, जिसके साथ आई लगा है वो आपका हो गया इमेजिनरी, तो ब्लू वाला जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सेपरेट करते हैं। ये हो गया A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2, है ना, प्लस B1 A2। अब यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं, यहाँ तक हम लोग पहले भी करे हैं। अब क्वेश्चन में फिर से हम लोग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग फिर से जाएंगे, और क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपके पास जो LHS है वो LHS क्या बोल रहा है। वो LHS जो है उसको ध्यान से देखिएगा, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 के बारे में बोल रहा है। Z1 Z2 का कैसा पार्ट, रियल पार्ट, तो ये Z1 Z2 है, और Z1 Z2 का रियल पार्ट कौन है, ये अगर इमेजिनरी बोला रहता तो हम इमेजिनरी लेते, तो ये रियल पार्ट है Z1 Z2 का। तो देयरफॉर रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 का क्या है बच्चों, A1 A2 माइनस B1 B2, यही है ना। रियल पार्ट Z1 Z2 का क्या है, A1 A2 माइनस क्या, B1 इंटू B2। अब आप इसको नोट करिए, इसको क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या, A1। A1 क्या है, A1 क्या है, तो A1 के बारे में आप देखिए, A1 क्या है, ये रियल पार्ट किसका, Z1 का। A2 क्या है, रियल पार्ट Z2 का। B1 क्या है, तो B1 को हम जिसको ग्रीन से लिख रहे हैं, ब्लू से लिखेंगे, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना। तो B1 क्या है, A1 और B1 पे देखें तो B1 इमेजिनरी पार्ट है, और ये क्या है, रियल पार्ट। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो A1 A2 B1 B2 को देखिए आप, देखा जाए ध्यान से, तो A1 इज क्या, रियल पार्ट किसका, Z1 का। A2 क्या, रियल पार्ट किसका, Z2 का। माइनस था B1, B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट Z1 का, इंटू B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट Z2 का। यही चीज़ तो हमारा प्रूफ हुआ। हेंस का मतलब होता अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा था, आप रियल पार्ट निकाल लिए। ठीक है, रियल ऑफ Z1 डॉट रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2।
आपसे हो सके ये रियल की जगह पे क्वेश्चन इमेजिनरी भी क्रिएट कर सकता था। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाता है, A1 B2 प्लस B1 A2। यहाँ पे लिखते हैं A1 B2 प्लस B1 A2, मतलब रियल ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2 प्लस B1 क्या है, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ऐसा भी आपसे प्रूफ करने के लिए दे सकता था क्वेश्चन, है ना, कि क्या पूछ सकता था कि प्रूफ दैट है ना इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू Z2, ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस इमेजिनरी Z1 रियल Z2। ये भी चीज़ आपसे बोल देगा कि प्रूफ करिए, ठीक है। तो ये भी प्रूफ करने बोलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको भी प्रूफ करके रखिएगा अपने कॉपी में, है ना, कि रियल पार्ट Z1 Z2 का ऐसा प्रूफ होता है, इमेजिनरी पार्ट ऐसा प्रूफ होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे लिखे A1 A2 B1 B2, तो यहाँ से आया। अब A1 रियल पार्ट कैसे सर, क्योंकि A1 के साथ तो आयोटा नहीं है, तो जिसके साथ आयोटा नहीं वो रियल, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी, ठीक है। तो ये रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी, तो रियल को बोलते RE। किसका रियल पार्ट था, A1 Z1 का था, A2 किसका रियल पार्ट था, Z2 का, B1 किसका इमेजिनरी पार्ट था, Z1 का, B2 किसका है, Z2 का। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, है ना। चलिए 8 का सेकंड देखते हैं, है ना, और इस टाइप को फिर ख़त्म करते हैं। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, सेकंड वाला जो इसका बताएं आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा 8 का सेकंड है। 8 का सेकंड क्या बोल रहा है कि लेट Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, कॉमा Z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड करिए रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 का कॉन्जुगेट। ये ऊपर में जो लगा है ना, इसको बार या कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का बार या कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो बस थोड़ा सा अभी हम लोग जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना, कॉन्जुगेट क्या है ना। ये मुड़ी में जो देख रहे हैं आप, एक डैश लगा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स नंबर का बार, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या होता है कॉन्जुगेट। इज Z बार, है ना, कॉन्जुगेट को किससे दिखाते हैं, उसके मुड़ी पे एक आप डैश का साइन लगा दीजिए, तो ये लग गया A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट इस पे भी। और जब कॉन्जुगेट हटता है तो A रह जाता है और आयोटा के आगे का साइन बस बदल जाता है आयोटा B। अगर प्लस में है तो माइनस बन जाएगा और माइनस में है तो प्लस बन जाएगा। यही है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना। कॉन्जुगेट क्या, ये बार का साइन, ये डैश का साइन कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट जब साइन हटेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होगा जहाँ पे, उसके आगे जो साइन होगा उसको उल्टा कर देगा, मतलब माइनस है तो प्लस करेगा, प्लस है तो माइनस कर देगा। तो अभी प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं ना। सॉल्यूशन बोल रहा है कि आपसे कि रियल पार्ट Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट क्या होगा। तो पहले आप Z1 Z2 फाइंड करिए, फिर Z1 का कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद जो उसका रियल पार्ट है वही बताना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, गिवन दैट Z1 की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस आयोटा। तो इसमें ज़रूरत किसका है, Z1 के कॉन्जुगेट का ज़रूरत है, Z2 के कॉन्जुगेट से कोई लेना देना नहीं है। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस, है ना, कॉन्जुगेट का साइन लगा दीजिए, दोनों साइड लगा देते हैं कॉन्जुगेट का साइन, ये हो गया, ये हो गया कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जब हटेगा तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 आयोटा के आगे का साइन माइनस है तो इसको बोले थे उल्टा कर देना, तो माइनस पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 प्लस आयोटा हो गया, है ना, Z1 का कॉन्जुगेट। अब नाउ इसमें देखिए पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, तो फट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 माइनस आयोटा और क्या, -2 प्लस आयोटा। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है,
फिर ये माइनस आयोटा यहाँ पे लिख देना है और फिर -2 प्लस आयोटा करना है, यही है ना हमारा। हाँ, पहले क्या 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस आयोटा लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो गया -4 और +2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -4 + 4 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया -4 + 4 आयोटा माइनस माइनस +1। ये देखिएगा बच्चों, -4 में से एक रियल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ये इसका प्रजाति रियल, ये भी रियल है, तो -4 + 1 हो गया -3 + 4 आयोटा। ये हमारा हो गया Z1 × Z2। क्वेश्चन में अगर पूछता कि Z1 × Z2 का रियल पार्ट बताइए तो हम जवाब देते हैं कि Z1 × Z2 का जो रियल पार्ट है वो होगा -3, है ना। Z1 × Z2 का जो रियल पार्ट है वो होगा क्या, -3। लेकिन Z1 × Z2 का ना पूछ करके Z1 × Z2 डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट से आपको पूछा है, तो ऐसा करते हैं अगेन, क्या फाइंड आउट करते हैं, Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट, तो Z1 × Z2 डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 + 4 आयोटा, और Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट हम लोग निकाले क्या, 2 + आयोटा। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, है ना, ये Z1 का कॉन्जुगेट 2 + आयोटा लिख दिया। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे किससे, तो i के आगे का साइन उल्टा करके 2 - आयोटा और 2 - आयोटा से, तो ये हो गया क्या, 2 + आयोटा और क्या 2 - आयोटा, और ये हो गया -3 + 4 आयोटा और क्या 2 - आयोटा। ये हो गया बच्चों a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, क्लियर है ना। और यहाँ पे -3 इस पूरे से गुना हो जाएगा 2 - आयोटा, और फिर 4 आयोटा फिर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - आयोटा से, है ना। -3 इससे पूरा मल्टीप्लाई, फिर +4 आयोटा पूरे से मल्टीप्लाई, यही बताए थे कि इसको पूरे इससे गुना करो फिर इसको भी पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये देखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, Z1 × Z2 डिवाइडेड बाई Z1 कॉन्जुगेट, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया -6 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये हो गया कितना, 4 × 2 = 8 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, -3 × 6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा, 4 × 8 और माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। Z1 × Z2 डिवाइडेड बाई Z1 का कॉन्जुगेट, ये हो गया -6 और 8 और 3 हो गया 11 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होता है, और ये माइनस 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 +1, तो ये हो गया बच्चों Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 कॉन्जुगेट, है ना। ये हो गया नीचे 5 -6 + 11 आयोटा माइनस माइनस +4, ठीक है। -4 -1 हो गया प्रोडक्ट में +4। उम्मीद है आप इधर नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा Z1 × Z2 डिवाइडेड बाई Z1 कॉन्जुगेट, -6 में से जब 4 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -2 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों में इसको डिवाइड दे दीजिए, तो ये इसमें भी डिवाइड जाएगा, ये इसमें भी डिवाइड जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/5 + 11/5 आयोटा। अब यहाँ तक हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। क्वेश्चन रियल पार्ट बोल रहा है, रियल RE, है ना। तो क्या, हिंस रियल पार्ट Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार का रियल पार्ट कितना, -2/5। ये हमारा आंसर हुआ, है ना। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी। बाय द वे आपसे पूछ देता कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार,
इज इक्वल टू बताते क्या 11/5 है ना। इमेजिनरी पार्ट ये था ना, लेकिन आपसे पूछा है रियल पार्ट। अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, ठीक है। उसको सॉल्व करिए खुद से, है ना। उसका आंसर आएगा 0। अब कैसे आप निकालिएगा ये आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। बना के उसको बन गया तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 8 तक, एक्सरसाइज 11.1 का। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे टाइप 2। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एक बार आप टाइप 1 पूरा फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, फिर पीछे पूरा थ्योरी को, ताकि आप टाइप 2 जो हम लोग आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। तो ये चैप्टर में ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं, आसान है ना। ओके, धन्यवाद।